AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस एग्ज़ाम 17वीं परीक्षा 2023 में जो पूरे भारत में हुई, जिसका रिजल्ट अभी तक अवेटेड है, नहीं आया है। अब उसका रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि एक अधिवक्ता हैं जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है इसको लेकर के, और उन्होंने कहा है कि इससे अधिवक्ताओं का जो भविष्य है, जो उनकी जीविका है, उस पर संकट गहराया हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, तफसील से जानते हैं, विस्तार से जानते हैं। आज बहुत अच्छी जानकारी मैं अपने जो कोलीग्स हैं, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो आने वाले एडवोकेट्स हैं मेरे बाद के, उन सब के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चौधरी लीगल एसोसिएट को। नोटिफिकेशन का बेल ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी चौधरी लीगल एसोसिएट सेम एड्रेस पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज का टॉपिक, आज का वीडियो जो है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ आपको कि 2023 में कुछ ऐसा हुआ कि परीक्षा रुक गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल थी 2010-11 से, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ाम कराने के लिए किया हुआ था, स्टे किया हुआ था। तभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील साहब हैं, उन्होंने एक रिट डाली, फंडामेंटल रिट, और उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम लेट होंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, एग्ज़ाम को करवाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि आप लोग तत्काल रूप से परीक्षा को करवाएं, परीक्षा शुरू करवाएं। इसके साथ ही हुआ ये कि परीक्षा हुई, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो परीक्षा है, AIBE एग्ज़ाम जो है, उसमें पेपर हुआ, एग्ज़ाम हुआ, लेकिन रिजल्ट लेट हुआ। ये पहली बार है, 17वीं ये परीक्षा है, लेकिन ये पहली बार है कि लेट हुआ। वजह जो भी हों, तो इन सबको लेकर के जो नए जो अधिवक्ता हैं, भविष्य के आने वाले जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके भविष्य पर संकट गहराया हुआ है। लगातार वो लोग परेशान हैं, क्योंकि ऐसा भी रूल है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी भी अपनी स्टेट बार काउंसिल से, तो 2 साल के लिए आपको टेम्परेरी लाइसेंस मिलता है, और 2 साल के अंदर अंदर आपको AIBE एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। 2 साल में कुल 4 परीक्षाएं होती हैं, हर 6 महीने पे एक परीक्षा होती है। इन 4 परीक्षाओं में से कोई भी एक परीक्षा आपको पास करके अपने लाइसेंस को, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, उसको कंटिन्यू करना होता है। आपको परमानेंट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अगर आप 4 परीक्षाओं में परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो टेम्परेरी लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाता है। इसके बाद आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है आपको परीक्षा देनी पड़ती है, और दोबारा से सारा प्रोसीजर आपके सामने शुरू होता है। तो जब मामला ऐसा हुआ तो बड़ा क्लिष्ट मामला हुआ। कई सारे हमारे साथियों ने मुझे भी लिखा कि सर रिजल्ट कब आएगा, और तमाम सोशल मीडिया पे सर्च किया जा रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। ऐसे में एक अधिवक्ता हैं, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 की, यानी कि लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि जीवन जीने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका उन्होंने दाखिल की। और उन्होंने कहा कि सर, अधिवक्ताओं का जो भविष्य है, जो उनकी जीविका है, वकालत पर निर्भर करती है। हम लोग LLB पास आउट कर चुके हैं, हम लोगों ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, हम लोगों ने ABI की परीक्षा भी दे दी, लेकिन रिजल्ट इसका अभी तक रुका हुआ है। अगर रिजल्ट इसका क्लियर नहीं होगा तो हमारा टेम्परेरी लाइसेंस जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि समय सीमा उसकी नज़दीक है। और अगर वो समय सीमा नज़दीक होने के कारण टेम्परेरी लाइसेंस अगर हमारा कैंसिल हुआ तो हमारे भविष्य से खिलवाड़ हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले पर कोई ऑर्डर नहीं दिया है, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द, यानी कुछ ही दिनों में, 2-4 दिन में इस पर आदेश जारी कर सकता है, और रिजल्ट जारी करने के लिए BCI को कह सकता है। क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो सीधे सीधे कहता है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार होगा, और जीवन जीने के अधिकार के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होंगी, सारी की सारी जो स्टेट है, स्टेट यानी कि जो देश है, उसको उपलब्ध करानी होंगी। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी चीज़ों को उपलब्ध करवाए। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनका गार्जियन भी बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को, जब वहाँ रिट हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट का नैतिक दायित्व भी है कि जल्दी से जल्दी जो इसमें आदेश जारी करें, और जितनी जल्दी आदेश जारी करेंगे उतनी जल्दी BCI जो है रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, और जितनी जल्दी BCI रिजल्ट डिक्लेयर करेगी उतनी जल्दी जो लोग हैं अपना लाइसेंस कंटिन्यू कर पाएंगे, रिन्यूअल करा पाएंगे, परमानेंट करा पाएंगे, और लीगल प्रोफेशन में आ पाएंगे। तो वक्त की मांग भी है, जल्दी उनको कर देना चाहिए। आर्टिकल 21 का इस्तेमाल किसी अधिवक्ता ने पहली बार अधिवक्ताओं के लिए ना किया है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। और अधिवक्ता जब किसी मामले को उठाते हैं तो मंजिल तक पहुंचाते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द रिजल्ट को डिक्लेयर करने को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आदेश जारी कर सकता है।
तो आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।